देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना महामारी की दूसरी लहर देश भर में अपने पैर पसार चुकी है। क्या है खौफजदा भारत की अगली तस्वीर, जानते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में। 16 जनवरी से देश में टीका अभियान शुरू हुआ था। अब इसे शुरू हुए 80 दिन से अधिक हो चुके हैं और फरवरी के अंतिम भाग से ही कोरोना संक्रमण की गति तेज होती चली गई। उसी के साथ कोरोना टीकाकरण की गति भी बढ़ाई गई। इस समय हम अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में किसी देश में टीका लगाने में अव्वल नंबर पर पहुंच चुके हैं। मोदी अनुसार कोरोना युद्ध के 5 मंत्र हैं: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड के अनुसार व्यवहार और 5वां महामारी रोकने के लिए उचित प्रबंधन। जहां तक कोरोना संक्रमण का संबंध है, देश में एक दिन में 1,31,788 नए संक्रमण केसों का रिकॉर्ड बन गया है। ये कोरोना काल का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इससे एक दिन में 802 लोगों की मौत हो चुकी है, जो इस साल की सबसे बड़ी संख्या है। 6 माह के बाद एक दिन में इतनी मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की गति सबसे तेज है। उधर केरल, जहां कहा जा रहा था कि टेस्टों की वजह से कोरोना केस घट रहे हैं, वहां केरल के सीएम स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग 10वीं 12वीं के छात्र ने कर दी है और कहा है कि यहां उन्हें ऑनलाइन लिया जाए। का आदेश है कि इन्हें ऑफलाइन किया जाए। परीक्षाओं का फैसला तो होता रहेगा। 8वीं तक के छात्र बिना परीक्षा के अगले दर्जे में पहुंचा दिए गए हैं। और इस समय जहां तक राज्यों के मुख्यमंत्री का संबंध है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीरवार को बातचीत करते हुए बताया कि टीकों का वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा और मांग की कि टीकों में वर्ग सीमा हटाकर सबको टीका लगाया जाए। सेहत मंत्री हर्षवर्धन ने इस मांग को नकार दिया और कहा कि अभी इतने टीके उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र का कहना है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात को ज्यादा टीके दिए गए हैं, हमें कम भेजे हैं। जवाब प्रकाश जावड़ेकर ने दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने टीकों की 5 लाख खुराकें बर्बाद कर दी हैं। इस तरह की प्रतिरोधी बयानबाजी लोगों के नैतिक बल को ऊंचा नहीं करती। शरद पवार ने भी कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना भयावह रूप ले रहा है, जनता को इसके मुकाबले के लिए पूरा योगदान देना चाहिए। पीएम का मत स्पष्ट है कि अभी देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, अधिक संक्रमित जोनों में आंशिक लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने टेस्टों की प्रणाली के बारे में भी मार्गदर्शन दिया है। उनका राज्यों को निर्देश है कि राज्य कोरोना के 70% टेस्ट RT-PCR से करें। इससे उम्मीद है कि कोरोना पॉजिटिव रेट 5% से कम हो जाएगा। इस समय राज्य रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, इसमें गलती की गुंजाइश रहती है। देश के सचेत होने के बावजूद RT-PCR टेस्ट मात्र 61% हो रहे हैं और बहुत से राज्य तो ऐसे टेस्ट 50% से कम ही करते हैं। इन सब राज्यों में टेस्टों की संख्या 70% से ऊपर होनी चाहिए, मोदी ने कहा। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ में RT-PCR टेस्ट घटे, इसलिए शायद वहां गलत रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण बढ़ा। आबादी के लिहाज से कुल टेस्ट दिल्ली में ज्यादा हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में कम। लेकिन इसके साथ कोरोना युद्ध के अगले मंत्र यानी कोविड के अनुरूप व्यवहार और महामारी रोकने के लिए प्रबंधन की खामियां दिखाई देती हैं। चिकित्सा विशारदों की माने तो कोविड का संक्रमण इतनी तेजी से इसलिए फैला है क्योंकि लोगों ने इस महामारी से बचाव के अनुरूप व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सामाजिक अंतर रखने की परवाह नहीं की, मास्क और सैनिटाइजेशन को त्याग दिया और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क के लोगों के टेस्ट भी बहुत उचित हो रही है। निर्देश ये है कि मरीज के संपर्क में आए कम से कम 15 लोगों का टेस्ट लिया जाए। लोग टेस्ट के लिए आगे नहीं आते। चिकित्सा प्रबंधन में भी खामियां नजर आ रही हैं। सरकारी चिकित्सा जहां टीका मुफ्त लगता है, वहां लोगों की परेशानी कम नहीं। आज चिकित्सा प्रबंधन और टेस्टों को बढ़ाने की जरूरत है। मोदी ने भी कहा कि टीका लगवाने और अधिक टेस्टों की बात करें और 11 से 14 अप्रैल तक देश में वैक्सीन उत्सव मनाया जाए। शीतल विज।